हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 2। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई है और हर एक टर्म की यहाँ पर डेफिनेशन देनी है। नेक्स्ट है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं यहाँ पर जिसको है डिफाइन करना पहले ज़रूरी है। यहाँ पर येस और नो में हमें आंसर करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर दे, और वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उसको कैसे डिफाइन करोगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं यहाँ पर कि येस देयर आर अदर टर्म्स, जो क्या है डिफाइन करना जरूरी है। और वो टर्म्स क्या है देखिए, लाइक प्लेन देखिए क्या होता है, और नेक्स्ट है पॉइंट और लाइन। तो यहाँ पर है ये तीनों टर्म्स भी हमें पता होने चाहिए और उसके बाद ही हम यहाँ पर है गिवन टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इन तीनों टर्म्स को है डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम आंसर करेंगे यस देयर आर अदर टर्म्स विच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए क्या है वो, सबसे पहले प्लेन। तो प्लेन देखिए क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। फ्लैट सरफेसेस इन विच ज्योमेट्रिक फिगर्स कैन बी ड्रॉन आर नोन एज आर प्लेन। ऐसे सरफेसेस जहाँ पर है हम ज्योमेट्रिक फिगर्स ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। और प्लेन सरफेस क्या है, इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। कैसा सरफेस है जिस पर क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो ये है प्लेन। नेक्स्ट देखिए प्लेन सरफेस की अगर हम बात करें तो जो पेपर शीट है वो एक कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस। नेक्स्ट देखिए पॉइंट। तो देखिए पॉइंट क्या है, ए डायमेंशनलेस डॉट विच इज ड्रॉन ऑन ए प्लेन सरफेस इज नोन एज पॉइंट। हम उसे क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। यानी कि प्लेन पेपर शीट पर अगर हम कोई डॉट रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से तो वो डॉट क्या है, एक पॉइंट है। तो पॉइंट देखिए क्या है, इज दैट विच हैज नो पार्ट। क्या है, पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए लाइन। लाइन क्या है देखिए यहाँ पर, ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेड्थ इज नोन एज ए लाइन। कैसा है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिस पर क्या हो, सिर्फ लेंथ हो, यहाँ पर कोई भी ब्रेड्थ नहीं होती है, और इसे हम क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे। एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ डायरेक्शंस, और इसको है एक्सटेंड किया जा सकता है दोनों ही डायरेक्शन में। ए लाइन इज ए ब्रेड्थलेस लेंथ। तो इस तरीके से है लाइन को हम डिफाइन करेंगे। तो देख सकते हो आप लाइन क्या है कि कोई भी पॉइंट्स है, कोई भी डॉट है जिसको हम पॉइंट कहते हैं, और पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों ही डायरेक्शन में। तो ये क्या है, लाइन। देखिए अब हम यहाँ पर है जो गिवन टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। नंबर 1 है यहाँ पर देखिए पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस देखिए क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑलवेज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइंस कैन बी 2 और मोर लाइंस, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती हैं। देखिए क्या है, पैरेलल लाइंस वो हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। देखिए इस तरीके से हैं, ये दोनों लाइंस हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हम इसको किसी भी डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करते हैं देखिए, तो यहाँ पर है ये दोनों लाइन्स कभी भी ज्वाइन नहीं होंगी। तो ये कैसी लाइन्स है यहाँ पर, पैरेलल लाइन्स। और नेक्स्ट जो इसमें कहा है कि पैरेलल लाइंस क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पैरेलल लाइंस हैं जो क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो, वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइंस क्या है। परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए प्लेन एट राइट एंगल्स। जो क्या है, प्लेन में इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पर, राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल पर। देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम उसे क्या कहेंगे कि दोनों लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर कि कोई भी हमारे पास एक लाइन है ए बी इस तरीके से, और कोई एक अनदर लाइन है जो क्या है, परपेंडिकुलर है इस गिवन लाइन पर इस तरीके से, यानी कि क्या है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि लाइन सी डी एंड ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, व्हेन ए लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर
कि कोई ऐसी लाइन जिसको हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स की वजह से, देन द लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट, तो हम उसे क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। और ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, और उसके क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम हैं, सिंपली यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है। लाइन यानी कि जिसको हम दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट देखिए क्या होगा, लाइन सेगमेंट क्या है, एक तरीके से पार्ट ऑफ लाइन। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं सी डी, तो देखिए जो यहाँ पर सी डी है उसको हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है। इस तरीके से है जिसके दो फिक्स एंड पॉइंट्स हैं और इसको है हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो ये क्या है यहाँ पर लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट देखिए रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करेंगे हम कुछ इस तरीके से, ए रेडियस ऑफ सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है ये, वो डिस्टेंस है या फिर वो लाइन है जो क्या है, किसी भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, और कहाँ तक, सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का सेंटर होगा वहाँ तक की जो लाइन है उसे कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है, सर्कमफ्रेंस पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट यहाँ पर देखिए P, और क्या कहा इन्होंने कि सर्कमफ्रेंस से लेकर के जो सेंटर है सर्कल का वहाँ तक की जो लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर देखिए OP क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड्स आर सेड टू बी इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स इंटरनल एंगल इज राइट एंगल्स इज कॉल्ड स्क्वायर। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी फोर साइड्स क्या हो, इक्वल हो। देखिए इस तरीके से स्क्वायर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है हमारे पास स्क्वायर, देखिए फोर साइड्स को इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में क्या कहा है यहाँ पर कि फोर साइड्स यहाँ पर इक्वल हैं एक दूसरे के, बट क्या है जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे यहाँ पर, राइट एंगल्स। राइट एंगल दैट मीन्स यहाँ पर एंगल्स होंगे 90 डिग्री। तो ये क्या है स्क्वायर। तो इस तरीके से है हम हर एक टर्म को यहाँ पर डिफाइन करेंगे।